नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सेंट्रल शेख ताहिर सिद्दीकी ने बुलाई गई प्रेस वार्ता में कहा कि KGMU परिसर में स्थित मज़ारात को अवैध बताकर गलत सूचना के आधार पर भ्रामक व असत्य तथ्यों पर आधारित मज़ारात पर नोटिस चस्पा की गई है। KGMU द्वारा दी गई नोटिस में कहा गया कि 15 दिवसीय दिवस में दरगाह को हटा दी जाए और साथ ही विधि विरुद्ध निर्देश दिया गया है। श्री सिद्दीकी ने कहा, सभी मज़ारात दरगाह अंग्रेजी शासनकाल के पहले से ही स्थापित थी और कभी भी परिसर में स्थित दरगाहों को अवैध नहीं किया गया है। KGMU के स्थापना एवं बनने से पहले भी सभी दरगाह मौजूद थी। उस समय मौजूद मज़ारात दरगाह को KGMU बनते समय इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि दरगाह प्राचीन काल की सैकड़ों साल पुरानी एवं वैध थी। अब नोटिस बिना बिल्कुल गैर कानूनी है और साथ ही मज़ारात पर मुस्लिम, हिंदू व अन्य धर्म के लोग अपनी अकीदत रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है KGMU की मज़ार को लेकर जो है MI के जो है इसी के प्रदेश में चल के लेकर जो है जिस तरीके से इन्होंने उठाया KGMU की मज़ार पे नोटिस चिपकाई गई थी, उसके बाद फिर से 15 दिन की नोटिस की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम के जो है डॉक्टर ये शेख ताहिर जी है। ताहिर जी, आज आपने जो है KGMU का जो मुद्दा उठाया है, देखिए, KGMU में जो ये नोटिस चस्पा की गई है कि इसमें 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, ये पूरी तरीके से भ्रामक नोटिस है और ये गैर संवैधानिक नोटिस है जो संविधान विरुद्ध है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि KGMU जब बना नहीं था उससे सैकड़ों वर्ष पहले ये मज़ारात बनी थी और हमारे देश के अंदर वर्शिप एक्ट है सन 1947 में 15 अगस्त में जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर मौजूद थे उन स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं किया जा सकता। और KGMU ने जिस तरीके से ये नोटिस दी और कहा कि 15 दिन में आप खाली कर दीजिए और अगर हमारा बिल्डोज़र आता है तो हम खर्चा लेंगे वरना आप तोड़ डालिए, तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप, तानाशाही भरा जो है नोटिस था। KGMU कोई सरकार नहीं है। KGMU को किसी से भी दिक्कत थी तो वो जो है किसी भी सरकारी एजेंसी के पास जाता, शासन के किसी विभाग के पास जाता और अपनी नोटिस के लिए बात कहता। वो लोग नोटिस दे सकते थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ये KGMU को ये प्रावधान प्राप्त हैं। तो KGMU को डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है कि उसको जो है बुलडोज़र चलाने का जो है अधिकार प्राप्त हैं। KGMU जो है एक ऐसी संस्था है जो इलाज, दवा और लोगों के स्वास्थ्य पर काम करती है। तो ये मज़ारात जो हैं इंसान की ज़िंदगी के स्वास्थ्य का भी काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पर लोगों की अक़ीदत जुड़ी होती हैं। आपने देखा होगा कि जो मरीज़ होते हैं वो मज़ारात पे जाते हैं, अपनी अक़ीदत के साथ जो है वहाँ दुआ करते हैं। तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन इन मज़ारातों को टारगेट करके जिस तरीके से एक माहौल को लखनऊ के गर्म किया जा रहा है, तो शासन, प्रशासन और ख़ास करके KGMU प्रशासन इस चीज़ को जान ले कि इन मज़ारातों पे बुलडोज़र चलाने से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतने खादिम मौजूद हैं, पहले उनके सीनों पर बुलडोज़र चलेगा, उसके बाद मज़ारात पर कोई बुलडोज़र चला पाएगा। नहीं, उसका भी नोटिस का जवाब गया है और उस नोटिस का जवाब जो है अधिवक्ता ने दिया है। और जो वहाँ पर देख रेख लोग जो करते हैं, वहाँ पर एक कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड देख रेख कौन करता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर हर संप्रदाय समुदाय के लोग आते जाते हैं, वहाँ पर रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति होना कोई कंपलसरी नहीं है। इस वजह से कंपलसरी नहीं क्योंकि वहाँ हर समुदाय के लोग जब जाते हैं तो कोई भी देख रेख करता है। किसी की जो है अकीदत से जुड़ी हुई मन्नतें पूरी हो जाती हैं, कोई कुछ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना देता है, कोई रंगाई पुताई करा देता है। तो वहाँ पर जो ये आर्टिकल 25 में जो हमें अधिकार प्राप्त है उसका सीधा उल्लंघन है। जो ये बात कही जा रही है कि आप रजिस्टर्ड कोई देख रेख करने वाला हो, तो वहाँ पर जो आस्था रखते हैं, जो लोग जो अकीदत रखते हैं, वो सब लोग कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट के द्वारा जो है अधिवक्ता के द्वारा अकॉर्डिंग टू काउंसिल के वहाँ नोटिस चस्पा भी की गई है। KGMU प्रशासन के नोटिस के जवाब में एक नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। इस वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, KGMU प्रशासन एक संस्था है,
वो जो है किसी के दबाव में ना आकर के किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि धार्मिक भावनाएं मज़ारातें दरगाहों से सबकी जुड़ी हुई हैं, सारे संप्रदाय सारे समुदाय के लोगों की जुड़ी हुई हैं। ऐसा कार्य कोई ना करे जिससे लखनऊ की अमन में, भाईचारे में, एकता समरसता भाईचारे में कोई जहर घुले। और मैं यही अपील करता हूं कि इस नोटिस को वापस लें, और बार बार अगर नोटिस चस्पा करेंगे और किसी ने अगर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की कोशिश की तो इस चीज़ को जान लें कि अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार दरगाहें मस्जिद टारगेट नहीं होंगी। अरे मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा साइंटिफिक रीज़न की बात कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं धुएं से जो है वहाँ प्रदूषण फैल रहा है। मैं मानता हूँ धुआं एक है ऐसी चीज़, लेकिन आप ये बताइए इससे ज़्यादा गंदगी से प्रदूषण होता है? इससे ज़्यादा केजीएमसी में जाइए, मरीजों को जो है डाले रहते हैं स्ट्रेचर पर, इतने मरीज होते हैं उनको इलाज नहीं मिलता, इस चीज़ से भी प्रदूषण होता है। लेकिन आप हमें बताइए कि जब से केजीएमसी बना है एक कोई प्रकरण बता दे कि किसी भी व्यक्ति की धुएं से मौत हुई हो, प्रदूषण से मौत हुई हो, कहीं पर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में केजीएमसी के रिकॉर्ड में यह दर्ज है। अगर ये दर्ज है तो मैं मान लेता हूं केजीएमसी की बात सही है, और अगर केजीएमसी ये फर्जी बात कर रहा प्रदूषण की तो ये एक बहानेबाजी करके अपनी कन्नी काटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी के दबाव में हो सकता काम कर रहे हो। तो केजीएमसी का ये जो आरोप है ये निराधार है, असत्य है और इसका कोई बुनियादी नहीं है। नोटिस लगा दी गई है कि अभी जो है अब जो है आगे की जो है एमआईयू क्या क्या कार्रवाई कराएगी? मान लीजिए नोटिस में कोई जवाब नहीं आया तो बुलडोजर चलेगा, तो उस पर क्या करेंगे? नहीं, बुलडोजर चलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, और लोकतंत्र ने हमें इस चीज़ का अधिकार दे रखा है कि वर्शिप एक्ट में कि जो स्ट्रक्चर था 1947 15 अगस्त में वो सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उस एक्ट के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। और फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो बुलडोज़र चलने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक सिपाही के ऊपर बुलडोज़र चलेगा। सबसे पहले बुलडोज़र मेरे सीने पे चलेगा, तब उसके बाद मज़ारात को पार करेगा। ये मैं बता देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को। आज आपने बालागंज में प्रेस वार्ता रखी है, क्या पूरा मामला है, क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसने वहाँ पर जो मौजूद दरगाहें हैं, मज़ारात हैं, उनको लेकर के एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से एक नोटिस छपा किया है, जिसके संबंध में आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजीएमयू प्रशासन ने जिस तरीके से 6-7 मज़ारात पर नोटिस चस्पा करके 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है कि उसको आप हटा लीजिए, नहीं तो केजीएमयू प्रशासन उन मज़ारात को जो है ख़ुद ही तोड़ देगा, या तो आप तोड़ेंगे तो कोई आपसे खर्च नहीं लिया जाएगा। अगर केजीएमयू प्रशासन तोड़ेगा तो उनसे खर्च की बात की गई है। तो मैं कहना इस पे ये चाहता हूँ कि केजीएमयू प्रशासन ने जो ये नोटिस दी है यही जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने दी है। नोटिस देने का केजीएमयू को कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं, क्योंकि केजीएमयू एक संस्था है और संस्था को अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण या अवैध कोई चीज़ भी लगती है तो वो शासन प्रशासन से कहता। शासन प्रशासन अगर कोई नोटिस चस्पा करता तो बात समझ में आती, लेकिन केजीएमयू प्रशासन जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए भ्रामक और जो है असंवैधानिक तरीके से एक वहाँ पर नोटिस चस्पा कर दी है, जिसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि मज़ारात को अगर हटाने की कोशिश की गई, दरगाहों को अगर तोड़ने की कोशिश की गई, बुलडोज़र अगर चलाया गया तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पर खामोश नहीं बैठेगी। अब हमारी दरगाहें और मस्जिदें जिस तरीके से टारगेट की जा रही हैं, इनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा काम है। अंग्रेज़ों के शासनकाल के पहले से ये मज़ारात बनी हुई हैं, जब केजीएमयू खुद नहीं बना था उस समय से ये मज़ारात बनी हुई हैं। केजीएमयू जब बन रहा था वो परिसर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन मज़ारातों को केजीएमयू प्रशासन ने छोड़ दिया था। अगर वो मज़ारात अवैध थी तो प्रशासन छोड़ता ही ना, और उनके स्ट्रक्चर को कभी नहीं बदला। लेकिन आज ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई केजीएमयू को कि जो है इस तरीके की नोटिस चस्पा करके। प्रशासन का कहना है कि वहां पर जो अगरबत्ती या जो लोग आते हैं उसकी वजह से मरीजों को डिस्टर्ब किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इतना जो है प्रदूषण जो है रोडों पर फैला हुआ है, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है।
सिर्फ अगरबत्ती के धुएं से डिस्टर्ब हुआ जा रहा है। आज तक कोई भी ऐसा पोस्टमार्टम हुआ हो, आज तक कोई भी ऐसी डेड बॉडी का जो है केजेएमयू ने जो है पोस्टमार्टम किया हो जिसमें यह बताया हो कि जो धुआं से, प्रदूषण से यह व्यक्ति मर गया केजेएमयू में, ऐसा तो कोई प्रकरण आज तक आया नहीं। तो ये हवाई बात करना ये बिल्कुल निराधार है, ये असत्य है और उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। केजेएमयू कब का बना हुआ है, मज़ारात कब की बनी हुई है, आज तक तो ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं। तो ये प्री प्लान एक साजिश है, एक धार्मिक जो जगहें आइडेंटिटी है मुसलमानों की उसको टारगेट करना ये अब लोगों की मंशा बन गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का आपने जो है यहाँ पर बात रखी है, क्या लगता है उसका हनन किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल अनुच्छेद 25 का उल्लंघन किया जा रहा है। हमें उपासना का अधिकार है। और आप ये बताइए, कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर सन 1947 में जिस तरीके से 15 अगस्त के बाद जो है वर्शिप एक्ट लागू हुआ, आपको ये मालूम नहीं है 41 में उसमें प्रावधान है इस चीज़ का कि वो स्ट्रक्चर का कोई बदलाव नहीं होगा। और ये तो सैकड़ों साल पुरानी है, अंग्रेजी शासन काल के पहले की मज़ारात हैं, तो इनका स्ट्रक्चर आप कैसे बदल देंगे? तो ये नोटिस ही जो है गैर कानूनी तरीके से चस्पा की गई है। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उस तरीके से हम आंदोलन करेंगे। मंजार पर अगर बिल्डोजर चलाने की किसी ने कोशिश की तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतर करके इस चीज का विरोध करेगी लोकतांत्रिक तरीके से। ये आंदोलन सिर्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ में होगा या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होगा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मामले को पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी, जिले जिले में आंदोलन करेगी। और मज़ारात पे बिल्डोजर चलने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो खादिम हैं, सिपाही हैं, हम जैसे लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलेगा तभी उस मज़ारात को कोई ढा पाएगा। पहले हमारे सीनों पे अगर बिल्डोजर चलेगा तभी वो मज़ारात को छू पाएंगे। और मैं बार बार ये बात प्रशासन से भी कह देना चाहता हूँ, शासन से भी कह देना चाहता हूँ, केजेएमयू के प्रशासन से भी कह देना चाहता हूँ कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुँचाइए। आपने खुद धार्मिक भावनाओं को आहत किया है ये नोटिस दे करके। देखिए हमारे साथ हैं जो है मुस्लिम और जिसके एमआई के देखते हैं ताहिर सिद्दीकी जी, इन्होंने जो एक ख़ास मुद्दे पे प्रेस वार्ता बुलाई। इन्होंने बताया जो केजीएमसी की मज़ार है उस पर नोटिस चिपकाया गया, अगर उस पर जो है कोई रास्ता पे जो है बिल्डर चलता है तो ये तमाम लोग जो है उसको जो है रोकने के लिए सड़क पे उतरेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।